हमारे इस ब्रह्मांड के जन्म से लेकर अब तक जो भी घटनाएं और क्रियाएं इस अनंत ब्रह्मांड में होती हैं, वे सभी किसी एक निश्चित भौतिकी के नियम पर आधारित होती हैं और ये नियम ब्रह्मांड की हर घटना के लिए एक समान होते हैं। इसी प्रकार हमारी व्यापक दुनिया और उनकी क्रियाएं भी कुछ भौतिकी के नियमों पर आधारित होती हैं। भौतिकी के ये नियम कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि ये मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली प्रूव्ड नियम हैं। इन भौतिकी के नियमों की खोज के लिए वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड का गहराई से अध्ययन किया है। न केवल इस ब्रह्मांड का, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया में भी ये नियम पूरी तरह लागू होते हैं। इन भौतिकी के नियमों की खोज तो गैलीलियो और न्यूटन के समय से ही प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक हमारे पास कई ऐसे नियम थे जो इस व्यापक दुनिया में प्राकृतिक और भौतिक क्रियाकलापों की सही व्याख्या कर सकें। और इन्हीं नियमों की वजह से आज हमारी ये दुनिया इतनी सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है। आज हम जानते हैं कि चलती हुई गाड़ी से हमें कैसे उतरना है, हवाई जहाज को बनाने के लिए किन भौतिक नियमों का पालन करना है जिससे हवाई जहाज आसानी से उड़ सके, और यहाँ तक कि हमें रॉकेट के लिए किन नियमों का पालन करना है ताकि हम पृथ्वी से निकलकर अंतरिक्ष की यात्रा कर सकते हैं। ये सभी भौतिकी के नियम इतने सटीक होते हैं कि इनमें गलतियों की आशंका नहीं होती। इन नियमों में लगभग या अनुमान जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। इन्हीं भौतिकी के नियमों से इस दुनिया को, जो आज हमारी नजरों के सामने है, इसके क्रियाकलापों को सही मापा और तौला जा सकता है और हम इस दुनिया में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक अपनी ही खोज को एक चुनौती बना देते हैं, और ऐसा ही हुआ। हम इस दुनिया में और भी खुश रहते अगर 19वीं सदी के वैज्ञानिकों की जिज्ञासा ने हमारा परिचय हमारी ही भौतिक दुनिया के उस सूक्ष्म रूप से नहीं कराया होता जिसे हम परमाणु की दुनिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, परमाणु की दुनिया ये कोई नया कॉन्सेप्ट या टर्म नहीं है, बल्कि ये इस भौतिक दुनिया में दिखने वाली बड़ी से बड़ी वस्तु का सूक्ष्मतम रूप होता है। परमाणु की ये दुनिया उन छोटे छोटे कणों की दुनिया है जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और ये दुनिया भी हमारी भौतिक दुनिया जैसी ही है। यहाँ भी गति, आवेग और बल की धारणाएं होती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो भौतिकी के नियम इस व्यापक दुनिया में लागू होते हैं, वह परमाणुओं या यूं कहें कि उन छोटे छोटे कणों की दुनिया में लागू नहीं होते। अब आप कहेंगे कि यह कितनी विचित्र बात है। जो नियम उन छोटे छोटे कणों से बनी ठोस वस्तुओं पर लागू होते हैं, किंतु वही नियम उन छोटे छोटे कणों पर लागू नहीं होते। जी हाँ, सुनने में ये अजीब बात जरूर लगे, लेकिन ये सच है। और इसी दुनिया को क्वांटम दुनिया कहा जाता है, जहाँ भौतिकी के नियम लागू नहीं होते, और इस क्वांटम दुनिया की स्टडी को क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। गैलीलियो से लेकर न्यूटन और अन्य वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड से लेकर अपनी दुनिया तक की गहन स्टडी करके काफी सारे नियम बताए थे जो हमारी असल जिंदगी में भी खरे उतरते हैं। जैसे गति के नियम। ये नियम ब्रह्मांड के लिए हों या हमारी पृथ्वी के लिए, सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये नियम ब्रह्मांड के बड़े से बड़े स्तर से लेकर छोटे से छोटे स्तर तक भी लागू होता है। इन सभी नियमों का हम क्लासिकल मैकेनिक्स में अध्ययन करते हैं, लेकिन जब हमने छोटे छोटे कणों की दुनिया जानने की कोशिश की और अपने भौतिकी के नियम से उन्हें परखना चाहा, तो वहां हम हार गए और वहां हम इन नियमों को लागू न कर सके। इतने छोटे छोटे कणों के पास गति तो थी, लेकिन वह हमारी गति के नियम नहीं मानते थे। उनके पास आवेग तो था, लेकिन उससे पैदा हुआ बल कुछ और ही गुण प्रदर्शित करता था। वह सभी न्यूटन और गैलीलियो के बनाए हुए सिद्धांतों में फिट नहीं बैठते थे। न्यूटन ने हमें ये सिखाया कि इस प्रकृति के सभी कार्यों का वर्णन एक निर्धारित गणित द्वारा किया जा सकता है, पर न्यूटन के ये सभी नियम परमाणुओं की दुनिया में गलत साबित हो गए। इसी वजह से जन्म हुआ एक नई दुनिया का, जिसे हम क्वांटम दुनिया कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्वांटम दुनिया के बारे में ही एक छोटी सी झलक दिखाएंगे। वैसे तो हमें इस साधारण दुनिया में हर चीज नॉर्मल लगती है। जैसे अगर कोई पहाड़ है तो वो हमें पहाड़ जैसा ही दिखता है, अगर कोई नदी बह रही है तो वो हमें नदी ही दिखाई देती है, अगर हम किसी कुर्सी पर बैठे हैं तो वह हमें कुर्सी जैसी ही दिखाई देगी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो हम देखते हैं वही तो सत्य होता है। लेकिन क्वांटम दुनिया में आपके यही सारे भ्रम टूटने वाले हैं। क्वांटम दुनिया वैसी नहीं होती जैसा कि हम देखते हैं। मान लीजिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और अभी आपके हाथ में एक पेन है। जाहिर सी बात है कि वह पेन सॉलिड रूप में आपके हाथ में होगा, लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि जो पेन आपने अपने हाथ में पकड़ रखा है वह सॉलिड नहीं बल्कि वेव की फॉर्म में है।
अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पेन मेरे हाथ में है और मैं इसे महसूस भी कर पा रहा हूँ, तो ये वेव की फॉर्म में कैसे हो सकता है। लेकिन ये सच है, आपकी दुनिया में नहीं बल्कि क्वांटम दुनिया में। जब आप इस पेन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो आप पाएंगे कि यह पेन अनेक परमाणुओं से मिलकर बना है। जब आप उन परमाणुओं को भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो आप जानेंगे कि वह परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं। लेकिन जब आप उन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तब आप ये जानोगे कि ये सभी क्वार्क से बने हैं। और जब आप उसे भी सूक्ष्म लेवल पर देखोगे वहां आपको वेव्स नजर आएंगे जिन्हें एनर्जी कहते हैं। और यही उस पेन का क्वांटम लेवल है जहां आपके और हमारे कोई नियम लागू नहीं होते। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अति सूक्ष्म रूप से इस दुनिया में कुछ भी सॉलिड नहीं है और इन सब की व्याख्या क्वांटम मैकेनिक्स में की गई है, जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। वेव पार्टिकल डुअलिटी। फिजिकल डुअलिटी क्वांटम फिजिक्स की वह अवधारणा है जो हमें बताती है कि कोई भी एटम एक ही समय में एक फॉर्म में नहीं होता, बल्कि वह एक से अधिक रूप में होता है। हमारी इस नॉर्मल सी दुनिया में हम जो भी चीज देखते हैं वह उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में हमें वह दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई पेड़ है तो वो पेड़ ही है, वह हमें किसी और रूप में नजर नहीं आएगा। अगर कोई पत्थर है तो वो पत्थर ही है, वह हमें किसी और रूप में नजर नहीं आएगा। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि एक पेड़ भी है और वह पत्थर भी है। एक ही समय में पेड़ दो रूपों में मौजूद होता है, वह पेड़ के रूप में भी होता है और पत्थर के रूप में भी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों घटनाएं एक ही समय में होती हैं। मान लीजिए कि आप अभी कॉफी पीते पीते हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और हम आपसे कहें कि जो कॉफी आप अभी पी रहे हैं वह कॉफी नहीं बल्कि एक पिज्जा है, तो आप कहेंगे कि ये भला पिज्जा कैसे हो सकता है। इसे ही फिजिकल डुअलिटी यानी वेव पार्टिकल डुअलिटी कहा जाता है। इसे वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरह बताया कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन है तो वह केवल पार्टिकल या सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि वह वेव की फॉर्म में भी होता है। कहने का मतलब ये है कि एक ही समय में वह इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में भी होगा और पार्टिकल फॉर्म में भी होगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यही तो क्वांटम वर्ल्ड है जिसे आज तक पूरी तरह वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। वैसे तो हमारी इस नॉर्मल सी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि कोई पेड़ अचानक पत्थर के रूप में दिखने लगे, कोई कॉफी अचानक ही पिज्जा बन जाए, पर क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा होता है। इस ब्रह्मांड में जो भी सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं वे सभी एक ही समय में वेव्स और पार्टिकल्स दोनों फॉर्म में होते हैं। अब क्योंकि इस ब्रह्मांड की हर बड़ी और सॉलिड दिखने वाली चीज भी इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, तो कहीं न कहीं ये बड़ी चीजें भी एक ही समय में अपने दोनों रूपों में होती हैं। क्योंकि एक पार्टिकल को सूक्ष्म रूप में देखने पर वह एक ही समय में पार्टिकल और वेव दोनों रूपों में दिखाई देता है। इसका मतलब कि आप अभी कहीं पर भी अपने मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी दो फॉर्म में होंगे, एक तो वो जो आप अभी हो और दूसरी आपकी वेव फॉर्म जो इसी समय कहीं और मौजूद होगी, और आप इसी समय किसी और रूप में भी जरूर होंगे। ऐसा हम नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स की ये अवधारणा कहती है। अब आप कहेंगे कि कोई पार्टिकल एक ही समय में पार्टिकल और वेव कैसे हो सकता है, वो एक साथ विजिबल और इनविजिबल कैसे हो सकता है, वो पार्टिकल एक ही समय में सॉलिड और नॉन सॉलिड कैसे हो सकता है। ये कैसे होता है, इस बात का जवाब आपको इसकी अगली अवधारणा में पता चलेगा। जैसा कि आप पौराणिक धार्मिक कथाओं में सुनते हैं कि श्री कृष्ण या श्री राम एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर भी दिखाई देते थे। ये सब क्वांटम डुअलिटी के कारण ही संभव हो पाता है। ये केवल एक रिसर्च थ्योरी है। ये उन वैज्ञानिकों द्वारा दी गई थ्योरी है जो साइंस को पूर्व समय से जोड़कर देखते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे कहूँ कि आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है जिस पर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सॉलिड तो है ही, यानी कि उसकी कोई परफेक्ट शेप तो है ही, साथ ही वह वेव फॉर्म में भी है जिसकी कोई परफेक्ट शेप नहीं है। मतलब ये कि वो फोन के साथ साथ कुछ और भी है जो आपके देखने पर निर्भर करेगा। शायद इसीलिए ये कहा जाता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, या इस संसार को हम जैसे देखते हैं वो हमें वैसा ही दिखाई देता है, जो कि अब क्वांटम वर्ल्ड में भी सच होता दिखाई देता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये दुनिया जितनी आसान हमें दिखाई देती है असल में ये उतनी आसान है नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दरअसल ये मैं नहीं बल्कि वैज्ञानिक कहते हैं कि ये दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है, बल्कि ये उससे भी अलग है।
अगर आसान भाषा में कहें तो ये दुनिया ऑब्जर्वर के देखने के हिसाब से चलती है, यानी कि जैसा ऑब्जर्वर इसे देखना चाहता है ये वैसी ही दिखाई देती है। अब चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वो कॉलेज तब तक कॉलेज रहता है जब तक आप उसमें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे आप छुट्टी के बाद घर चले आते हैं तब उस कॉलेज का कोई अस्तित्व नहीं रहता। और ऐसा केवल आपके साथ नहीं होता बल्कि ये हर एक व्यक्ति पर अप्लाई होता है, क्योंकि आपने एक कॉलेज देखना चाहा इसलिए वो कॉलेज दिखा। जब आप किसी शॉपिंग मॉल या किसी कार को देखते हैं तो वो आपको शॉपिंग मॉल और कार दिखाई देती हैं, लेकिन आपके देखने से पहले और आपके देखने के बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, या फिर वो किसी और ही रूप में होते हैं। ये बात किसी साइंस फिक्शनल मूवी से कम नहीं है, लेकिन ये कोई मूवी नहीं है बल्कि ये सच है। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्या अनाप शनाप बोल रहा हूँ, तो भाई ये मैं नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स कहती है, और क्वांटम फिजिक्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस बात का सबूत भी देता है। ये एक्सपेरिमेंट कहता है कि जब आप इस दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तब ये अलग तरह से काम करती है, और जब आप इसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते तब ये दूसरी तरह से काम कर रही होती है। ये एक्सपेरिमेंट आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ाकर रख दी और उन्हें ये एहसास कराया कि वो अभी इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आइए जानते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हमें इस दुनिया के बारे में क्या बताता है। इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने एक इलेक्ट्रॉन गन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल स्लिट से होकर गुजारा, तो उन्होंने देखा कि स्लिट के दूसरी तरफ स्थित दीवार पर वो इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगल और सीधी लाइन में नजर आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने सिंगल स्लिट की जगह डबल स्लिट का उपयोग किया और फिर से उसी इलेक्ट्रॉन गन से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को गुजारा, तो देखा कि वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ स्थित दीवार पर एक सीधी लाइन का इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न यानी कि एक डार्क लाइन एक व्हाइट लाइन का क्रम। इसी क्रम में कई डार्क और व्हाइट लाइंस का पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक वेव को सिंगल स्लिट से होकर गुजारा, तो उसके दूसरी ओर स्थित दीवार पर एक सिंगल और सीधी लाइन नजर आती है। लेकिन जब वैज्ञानिक इसी वेव को डबल स्लिट से होकर गुजारते हैं तो जो दीवार पर दिखाई देता है वो वैज्ञानिकों को काफी हैरान कर देता है। वेव को डबल स्लिट से गुजारने पर दूसरी ओर दीवार पर सीधी लाइन का इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। ये पैटर्न बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स को डबल स्लिट से गुजारने पर बना था। ये परिणाम हैरान कर देने वाला था, और यही वो परिणाम था जिसने बताया कि कोई पार्टिकल भी होता है और वेव भी, और कोई वेव भी होता है और पार्टिकल भी। जैसा कि हमने वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में बताया था कि कोई भी पार्टिकल एक ही समय में पार्टिकल फॉर्म में भी होता है और वेव की फॉर्म में भी होता है। ऐसा क्यों होता है ये तो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं, लेकिन ऐसा होता है ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ है। अब ये तो समझ आ गया कि वेव और पार्टिकल दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन अब भी वैज्ञानिकों को ये समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों का व्यवहार एक जैसा कैसे हो सकता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसी इलेक्ट्रॉन गन को चुना जो एक बार में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन फायर कर सके, और इस इलेक्ट्रॉन गन से उन्होंने दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को किया। जब उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल स्लिट से फायर कराया तो दूसरी तरफ स्थित दीवार पर एक सीधी खड़ी लाइन दिखाई देती है, लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉन गन के सामने डबल स्लिट रखकर इलेक्ट्रॉन्स फायर कराए गए तो फिर से वही इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त हुआ। वैज्ञानिक सोच में पड़ गए कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स अपना ये व्यवहार कैसे चेंज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के इसी व्यवहार को देखने के लिए एक ऑब्जर्वर को रखा गया और इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया गया। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स फायर कराए गए और ऑब्जर्वर द्वारा उन्हें ऑब्जर्व किया गया, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स डबल स्लिट से होकर गुजरे तब भी ऑब्जर्वर द्वारा उन्हें ऑब्जर्व किया गया। और जो अब हुआ वो पूरी तरह से हैरान कर देने वाला था, क्योंकि अब स्लिट के दूसरी तरफ स्थित दीवार पर केवल दो खड़ी लाइन प्राप्त होती हैं, लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वर को हटाया जाता है तब फिर से इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है। वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन्स के इस व्यवहार से पूरी तरह हैरान थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। जब ऑब्जर्वर देखता है तब इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल नेचर शो होता है, और जब ऑब्जर्वर नहीं देख रहा होता तब इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर शो होता है। ऐसा क्यों होता है ये तो वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि ऐसा होता है। यानी कि एक ही समय में कोई भी पार्टिकल, वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करता है, लेकिन ये देखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो क्या देखना चाहता है।
वैसे ही कोई वेव एक ही समय में पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करता है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि इस ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। इसका मतलब हम इस दुनिया में जो भी चीज देखते हैं वो केवल उसी रूप में नहीं होती, बल्कि उसका दूसरा रूप भी वहीं उसी समय मौजूद होता है जो हमारे न देखने वाला होता है। यानी कि आप जब रात को सो रहे होते हैं तब ये पूरा ब्रह्मांड उस रूप में नहीं होता जैसा कि हमारे सोने से पहले होता है, बल्कि वो एक दूसरे रूप में होता है। ओह माय गॉड, सच में अजीब है ये क्वांटम दुनिया, जहाँ कब क्या होता है पता ही नहीं चलता। कुल मिलाकर ये एक्सपेरिमेंट वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट तो बताता ही है, साथ ही ये भी बताता है कि कोई भी पार्टिकल एक ही समय में केवल एक रूप में नहीं होता, बल्कि वह एक ही समय में दो रूपों में होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पिज्जा जिसे आप शायद अभी खा भी रहे हों, वो पिज्जा भी है और वो एक गोभी भी है, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड में ये पूरी तरह संभव है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्वांटम वर्ल्ड हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड का ही सूक्ष्म रूप है, तो कहीं न कहीं ये सभी बातें सूक्ष्म रूप से ही सही, लेकिन हमारे फिजिकल वर्ल्ड और हम पर भी लागू होती हैं। अभी तक हमने ये जाना कि क्वांटम वर्ल्ड में कोई भी पार्टिकल केवल पार्टिकल नहीं होता, बल्कि वो वेव भी होता है। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हमें इस ब्रह्मांड की व्याख्या करनी हो या फिर इस ब्रह्मांड में घटने वाली किसी भी घटना की सही व्याख्या करनी हो, तो हम क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से बिल्कुल सही व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन आज भी क्वांटम वर्ल्ड की ये दुनिया वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है, क्योंकि यहाँ के परिणाम हमारी सोच के बिल्कुल ही विपरीत होते हैं, लेकिन वो परिणाम वही होते हैं जो इस ब्रह्मांड में सच होते हैं। अब बात करते हैं क्वांटम वर्ल्ड के एक और फिनोमिना की, जो क्वांटम वर्ल्ड की अनोखी और रहस्यमय दुनिया को समझने में हमारी मदद करता है। ये फिनोमिना है क्वांटम इंटेंगलमेंट। आज हमारी दुनिया के सभी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स सबसे रहस्यमयी और पेचीदा विषय है, क्योंकि इसमें चीजें या घटनाएं हमारी सोच के आधार पर नहीं होती। जब क्वांटम थ्योरी नई थी तब उस समय के वैज्ञानिकों को इसने खूब परेशान किया, और इस थ्योरी से अल्बर्ट आइंस्टाइन भी परेशान थे। असल में अल्बर्ट आइंस्टाइन को ये थ्योरी कभी जची ही नहीं, और इसलिए उन्होंने इसे गलत साबित करने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में दो और वैज्ञानिक भी शामिल थे जिन्होंने अल्बर्ट का साथ दिया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था EPR पैराडॉक्स। इस एक्सपेरिमेंट ने एक ऐसी सोच को जन्म दिया जो हमारे लिए शोध का विषय हुआ। वैसे तो आइंस्टाइन इस एक्सपेरिमेंट से क्वांटम थ्योरी को गलत साबित करना चाहते थे, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल ही विपरीत। आइए जानते हैं कि हुआ क्या था। दरअसल जब आइंस्टाइन इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहते थे, उस वक्त उनके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए उस वक्त इसे केवल एक थॉट एक्सपेरिमेंट के रूप में ही समझा गया, जिसके कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। लेकिन जब हमारे पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो गए और वैज्ञानिकों ने इसे एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया, तो उन्होंने पाया कि क्वांटम थ्योरी बिल्कुल सही है। और इस एक्सपेरिमेंट ने वैज्ञानिकों की सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया, और क्वांटम वर्ल्ड में जन्म हुआ क्वांटम इंटेंगलमेंट का। दरअसल पहले वैज्ञानिकों का ये मानना था कि हमें जो चीजें दिखाई देती हैं वो हमारे देखने से पहले और देखने के बाद भी वो सभी चीजें उसी रूप में वैसी ही मौजूद होती हैं जैसा कि वो हमें असल में दिखाई देती हैं। शुरुआत में आइंस्टाइन भी यही मानते थे। मान लो अगर कोई चांद है तो वो चांद ही है, चाहे हम उसे देखें या नहीं, वो चांद ही रहेगा चाहे उसे कोई देखे या नहीं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स इस बात से पूरी तरह इनकार करती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जब हम चीजों को देखते हैं केवल तभी वह अस्तित्व में आती हैं, या वो एक व्यवस्थित रूप में हमें दिखाई देती हैं। लेकिन हमारे देखने से पहले और देखने के बाद वो उस रूप में बिल्कुल नहीं होती जैसा हमें दिखाई देती हैं। वैज्ञानिक नील बोर का कहना था कि क्वांटम वर्ल्ड में ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट की अनुपस्थिति में हमारी रियलिटी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्वांटम पार्टिकल के केस में जब हम उन्हें ऑब्जर्व या मेजर नहीं करते, तब तक हम उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी के बारे में ठीक से नहीं बता सकते, क्योंकि मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन से पहले तक वो किसी व्यवस्थित रूप में नहीं होते हैं, बल्कि वो एक ही समय में एक ही साथ सभी पॉसिबल स्टेट्स में मौजूद रहते हैं। और इस समय फिजिकल रियलिटी का कोई वजूद नहीं होता है, क्योंकि ये वो समय होता है जब इन पार्टिकल्स का कोई रूप नहीं होता है। पार्टिकल्स के इन रूपों को केवल वेव फंक्शन से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
लेकिन जैसे ही हम इन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व या मेजर करते हैं, इनका वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इस वजह से सभी पॉसिबल स्टेट्स में से किसी एक का चुनाव होता है और लास्ट में हमें वही स्टेट देखने को मिलता है जिसकी विशेषताएं हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पूरी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑब्जर्वेशन के बाद पार्टिकल का केवल एक ही रूप देखने को मिलता है। इसीलिए हमें पार्टिकल का वही वास्तविक रूप लगता है। पर सच्चाई ये होती है कि हमें उन पॉसिबल स्टेट्स में से कोई भी स्टेट मिल सकता था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कोई निश्चित नहीं होता कि ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट के बाद हमें उस पार्टिकल का कौन सा स्टेट देखने को मिलेगा। पार्टिकल जब एक साथ अपनी सभी पॉसिबल स्टेट्स में रहता है, उसे पार्टिकल की सुपरपोजिशन स्टेट कहते हैं। अब आइए समझते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट को। जैसा कि हमने अभी बताया कि पार्टिकल की अपनी सभी पॉसिबल स्टेट में रहने की अवस्था को सुपरपोजिशन स्टेट कहते हैं, जिसमें कोई भी पार्टिकल एक साथ अप स्टेट में भी रहता है और डाउन स्टेट में भी रहता है। इसे पार्टिकल की स्पिन भी कहते हैं। यानी कि अगर हम पार्टिकल की दो स्टेट माने, अप और डाउन, तो पार्टिकल ऑब्जर्वेशन से पहले एक ही समय में सुपरपोजिशन स्टेट में ही होता है। पर पार्टिकल को जैसे ही ऑब्जर्व किया जाता है, तब या तो वो अपनी अप स्टेट में होगा या डाउन स्टेट में। क्वांटम इंटेंगलमेंट में पार्टिकल कंबाइंड स्टेट में ही होते हैं, यानी कि पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, भले ही उनके बीच की दूरी कितनी भी क्यों ना हो। अब मान लीजिए कि कोई दो क्वांटम इंटेंगल पार्टिकल हैं, जिनमें से हमें एक के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हम दूसरे पार्टिकल के बारे में भी इंफॉर्मेशन आसानी से पता कर सकते हैं, चाहे वो दूसरा पार्टिकल पहले पार्टिकल से कितनी भी दूर क्यों ना हो। जैसे कि मान लीजिए ऑब्जर्वेशन से पहले दोनों पार्टिकल अपनी सुपरपोजिशन स्टेट में मौजूद हैं, लेकिन हम पहले पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अगर पहला पार्टिकल हमें अप स्टेट में नजर आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एट द सेम टाइम दूसरा पार्टिकल निश्चित ही डाउन स्टेट में होगा, और अगर पहला पार्टिकल डाउन स्टेट में है तो एट द सेम टाइम निश्चित ही दूसरा पार्टिकल अप स्टेट में होगा। यही पार्टिकल इंटेंगलमेंट होता है। मतलब ये कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल की इंफॉर्मेशन है, तो हम दूसरे पार्टिकल की इंफॉर्मेशन आसानी से पता कर सकते हैं। आसान भाषा में आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ए है और एक दूसरा व्यक्ति बी है, और ए ब्रह्मांड के एक छोर पर है और बी ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर। अगर हमारे पास पर्सन ए की इंफॉर्मेशन है, तो हम बता सकते हैं कि एट द सेम टाइम पर्सन बी कैसा होगा। मतलब पर्सन ए और पर्सन बी दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और एक ही समय में अपनी इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। फिजिकल वर्ल्ड में दो पार्टिकल्स को इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए उनका पास होना जरूरी है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा होता है। इसका मतलब हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिजिकल लेवल पर नहीं बल्कि क्वांटम लेवल पर। शायद इसीलिए तो कहते हैं कि इस दुनिया में हम सभी एक ही हैं, सब एक ही एनर्जी के सोर्स हैं। और यही क्वांटम वर्ल्ड में क्वांटम इंटेंगलमेंट पार्टिकल के साथ होता है, जिसे ईपीआर पैराडॉक्स द्वारा प्रूफ किया गया। यही ईपीआर पैराडॉक्स एक्सपेरिमेंट था, जिसमें यह प्रूफ हुआ था कि दो इंटेंगलमेंट पार्टिकल ब्रह्मांड में कितनी भी दूरी पर स्थित हों, दोनों लाइट की स्पीड से भी तेज स्पीड से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट पर फिट नहीं बैठता। लेकिन ये होता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि इंटेंगलमेंट पार्टिकल्स केवल कंबाइंड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे से कितनी दूर रखा गया है, लेकिन जो इफेक्ट है तो वो इंस्टेंटेनियस ही होगा। कहने का मतलब ये है, दोनों इंटेंगलमेंट पार्टिकल में से किसी एक पार्टिकल को ब्रह्मांड के एक छोर पर रखें और दूसरे पार्टिकल को ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर रखें, तब भी पहले पार्टिकल के स्पिन के ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही दूसरे पार्टिकल का स्पिन चेंज होगा, और वो भी एकदम उसी समय। ऐसा लगता है मानो दोनों इंटेंगल पार्टिकल एक दूसरे को अनलिमिटेड स्पीड से अपनी स्टेट का इंफॉर्मेशन दे रहे हों, वो भी लाइट की स्पीड से भी तेज, जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के खिलाफ था। इसीलिए आइंस्टाइन ने इस एक्सपेरिमेंट को पैराडॉक्स कहा। क्वांटम इंटेंगलमेंट को सबसे पहले जॉन स्टीवर्ट बेल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था, जो कि सही भी था। कुल मिलाकर अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो ब्रह्मांड की हर बड़ी से बड़ी और हर छोटी से छोटी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये बात फिजिकली सही ना हो, लेकिन एट द बेसिक लेवल ये प्रूव्ड है। अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत हमारे फिजिकल वर्ल्ड के नियमों को कदम कदम पर बदल देते हैं। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत कैसे हमारी सोच को कदम कदम पर चुनौती देते हैं। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत यहीं तक ही सीमित नहीं हैं। अब हम बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की अगली थ्योरी की, यूनिवर्स क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस एंड थॉट्स। हम सब ये जानते हैं कि इस ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग से हुआ है
और ज्यादातर वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि ये ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद ही अस्तित्व में आया है और फिर धीरे धीरे करके हमारा जीवन। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि यूनिवर्स क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस एंड थॉट्स, मतलब कि हमारे पास तब तक कोई ब्रह्मांड नहीं हो सकता जब तक कि उसमें चेतना या विचार शामिल ना हो, जो कि वेव्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। आपको बता दें कि हमारी चेतना और विचार भी वेव्स की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ना तो हम अपनी चेतना को ही सॉलिड फॉर्म में देख सकते हैं और ना ही हम अपने विचारों को सॉलिड फॉर्म में देख सकते हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि हमारे विचारों की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे विचार भी वेव्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, लेकिन ये हमारे ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप से काम करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी खुद की भी एक चेतना होती है, जिसे धार्मिक लोग आत्मा के नाम से जानते हैं, और हम सभी जानते हैं कि हम अपनी आत्मा को नहीं देख सकते, लेकिन हमारे धार्मिक गुरु और विचारक कहते हैं कि आत्मा को महसूस किया जा सकता है। और आज क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए किसी चेतना या विचार का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने पहले बताया कि कोई एक पार्टिकल हमेशा वेव्स की फॉर्म में मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जर्वर आता है तो वह अपने नेचर को बदल लेता है और वह पार्टिकल फॉर्म में नजर आता है। मतलब कि ऑब्जर्वर अपने विचारों से वेव्स की फॉर्म को कोड एंड कोड ऑब्जर्व करता है, जिससे वह सॉलिड फॉर्म में नजर आती है। अगर आप इस वक्त अपने घर पर सो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वह स्कूल अभी वेव की फॉर्म में मौजूद होगा, क्योंकि वहाँ अभी कोई ऑब्जर्वर नहीं है, क्योंकि अभी आप वहाँ नहीं हैं, इसीलिए अभी वहाँ स्कूल भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठकर अपने स्कूल जाएंगे तो आपको वह स्कूल नजर आएगा, क्योंकि आपने वहाँ एक स्कूल होने के विचार से उस वेव की फॉर्म को कोड एंड कोड ऑब्जर्व किया और उसकी वेव फॉर्म को स्कूल में बदल दिया। यह किसी तरह का कोई जादू नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वेशन के चलते पार्टिकल की वेव फॉर्म सॉलिड फॉर्म में बदल जाती है। देखा कैसे क्वांटम फिजिक्स से हम हर सूक्ष्म चीज का रहस्य जान सकते हैं, बशर्ते हम इसे अच्छे से समझ पाएं तो। अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे क्वांटम फिजिक्स का यह सिद्धांत हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड की भी एक चेतना होती है, और शायद ये वही चेतना हो जिसे हम भगवान या गॉड कहते हैं। चलिए जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स समय को लेकर क्या कहती है। टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि समय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। हम हर काम समय के हिसाब से ही करते हैं, समय से खाते हैं, समय से सोते हैं, सारे काम हमारे समय पर ही निर्भर होते हैं। लेकिन क्या होगा जब आपको पता चलेगा कि असल में समय का इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स कहती है। एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट कार्लो रोवेली ने अपनी बुक द ऑर्डर ऑफ टाइम में कहा है कि असल में टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्वांटम लेवल पर इस दुनिया में समय जैसा कुछ नहीं होता। रोवेली के अनुसार हमें ऐसा लगता है कि समय चल रहा है और हम समय के साथ चल रहे हैं। समय के हिसाब से ही हमारा पास्ट बनता है, समय के हिसाब से ही हमारा प्रेजेंट होता है और समय के हिसाब से ही हमारा फ्यूचर होता है। लेकिन ये सब एक इल्यूजन होता है। असल में समय अस्तित्व में होता ही नहीं है। हमारी असल जिंदगी में ये दुनिया कॉज एंड इफेक्ट के रूल को फॉलो करते हुए एक लीनियर वे में समय के साथ आगे बढ़ती है। मतलब यहाँ समय के साथ ही घटनाएं घटती हैं और घटनाओं का क्रम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ चलता है। लेकिन क्वांटम लेवल पर घटनाएं तो घटती हैं, लेकिन वह लीनियर वे में नहीं घटती हैं, क्योंकि क्वांटम लेवल पर समय का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए वहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जैसा कुछ नहीं होता। क्वांटम लेवल पर जितनी भी घटनाएं होती हैं वह किसी ऑर्डर में नहीं होती, बल्कि वह रैंडमली होती हैं। लेकिन हमारी असल जिंदगी में जितनी भी घटनाएं होती हैं वह एक के बाद एक ऑर्डर में होती हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी असल जिंदगी में आखिर क्या होता है। हम पैदा होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम पढ़ने लगते हैं, उसके बाद हम कॉलेज जाते हैं, उसके बाद हम पैसे कमाते हैं, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं और हम बूढ़े होकर मर जाते हैं। लेकिन क्वांटम लेवल पर ऐसा नहीं होता। वहाँ कुछ ऐसा होता है जैसे पहले आपकी नौकरी लगी, फिर आपने पढ़ाई शुरू की, फिर आप बूढ़े हो गए, फिर आपने जन्म लिया, फिर आपकी शादी हुई, ऐसा कुछ। ये बातें सुनने में बहुत अजीब और बेतुकी नजर आती हैं, लेकिन अगर आप क्वांटम वर्ल्ड को समझते हैं तो वहाँ ऐसा होता है। वहाँ कोई समय नहीं होता और न ही वहाँ घटनाओं का कोई क्रम होता है। ये है क्वांटम फिजिक्स, जो हमारी रियलिटी से बिल्कुल अलग है, लेकिन ये बेसिक लेवल पर जाकर चीजों को समझाती है, जो कि सही भी होता है। दोस्तों, आज वैज्ञानिकों ने फिजिक्स को दो भागों में बांट दिया है,
क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में ही हम क्वांटम फिजिक्स को पढ़ते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में हमें ये दुनिया एक लीनियर वे में चलती दिखाई देती है और इसकी गणना करना भी आसान होता है। क्लासिकल फिजिक्स में हम पास्ट की घटनाओं का अध्ययन करके प्रेजेंट की घटनाओं का पता लगा सकते हैं और प्रेजेंट की घटनाओं का अध्ययन करके फ्यूचर की घटनाओं का पता लगा सकते हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर 365 दिनों में पूरा कर पाती है, तो वह 300 दिनों में किस जगह पर होगी ये हम क्लासिकल फिजिक्स में आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें क्वांटम फिजिक्स की, तो ये हमारी दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। इसमें हम सूक्ष्म कणों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटम फिजिक्स में हम किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पहले नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ बार बार एक्सपेरिमेंट करने पर उसके परिणाम अलग अलग ही आते हैं। हमने देखा है कि क्वांटम पार्टिकल एक ही समय में एक से अधिक स्थानों पर भी मौजूद हो सकते हैं तथा एक ही समय में एक से अधिक काम भी कर सकते हैं, जो कि इस असल दुनिया में केवल एक कल्पना प्रतीत होती है। क्योंकि इस साधारण सी दुनिया में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम एक ही समय में एक से अधिक जगहों पर भी हो सकते हैं। यही कारण है कि क्लासिकल फिजिक्स के नियम क्वांटम वर्ल्ड में काम नहीं करते। वैज्ञानिक कहते हैं कि बेशक क्वांटम फिजिक्स के नियम विचित्र होते हैं, लेकिन अगर हमें इस दुनिया को समझना है तो हम क्वांटम फिजिक्स की सहायता से एकदम सटीक तरीके से समझ सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स के ये सिद्धांत इतने विचित्र होते हैं कि वैज्ञानिक भी इन्हें समझ नहीं पाते और उन्हें गलत साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे श्रोडिंजर, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत को क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांत के साथ जोड़ने का प्रयास किया। श्रोडिंजर ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वह ये दिखाना चाहते थे कि कैसे क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत के परिणाम क्लासिकल फिजिक्स में बेतुके लगते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था श्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट। आइए जानते हैं कि क्या है ये कैट एक्सपेरिमेंट। श्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई क्वांटम पार्टिकल जब तक ऑब्जर्व नहीं किया जाता तब तक वह अपनी सभी पॉसिबल स्टेट्स में रहता है। श्रोडिंजर का कहना है कि ये बात जब सूक्ष्म पार्टिकल्स पर लागू हो सकती है तो फिर ये बड़ी वस्तुओं पर लागू क्यों नहीं हो सकती? आखिर ये बड़ी वस्तुएं भी तो क्वांटम पार्टिकल से ही बनी होती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। बड़ी वस्तुओं पर क्वांटम फिजिक्स के ये नियम लागू नहीं होते। हमें दिखाई देने वाली सभी वस्तुएं केवल एक ही स्टेट में दिखाई देती हैं। वे हमें एक ही समय में अलग अलग स्टेट में दिखाई नहीं देती। जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी है तो वह गाड़ी या तो रुकी हुई होगी या फिर चलती हुई नजर आएगी, लेकिन एक ही समय में वह गाड़ी चलती हुई या रुकी हुई नहीं हो सकती। क्वांटम फिजिक्स का ये सिद्धांत वैज्ञानिकों को हजम नहीं हुआ और उन्हीं में से एक वैज्ञानिक श्रोडिंजर भी थे। बड़ी वस्तुओं के संदर्भ में ये थ्योरी कैसे काम करती है इसे दिखाने के लिए उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बक्से में जीवित बिल्ली को एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक जहरीली गैस की बोतल, एक हथौड़ी तथा एक रेडियो एक्टिव सेंसर के साथ बंद कर दिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसा था जिसके डीके होने के 50% चांस थे और रेडियो एक्टिव सेंसर में एक हथौड़ी लगी हुई थी। जैसे ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डीके होना शुरू होता, सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेता। इसके बाद वो हथौड़ी जहरीली गैस की बोतल पर गिर जाती, जिसके कारण उस बिल्ली की मृत्यु हो जाती। अब क्योंकि बक्सा बंद है तो हम नहीं जानते कि उस बिल्ली के साथ उस बक्से में क्या हो रहा है। वह बिल्ली जिंदा भी है या फिर मर गई। बिल्ली जिंदा है या नहीं, ये बात केवल तभी पता चल सकती है जब हम बक्से को खोलकर देखेंगे। अगर हम बिल्ली को क्वांटम पार्टिकल माने तो फिर क्वांटम सिद्धांतों के अनुसार जब बक्सा बंद था, जब उस बिल्ली को कोई नहीं देख रहा था, तब वह बिल्ली अपने सभी पॉसिबल स्टेट्स में मौजूद थी। मतलब ये कि उस वक्त वह बिल्ली मृत भी थी और जिंदा भी। लेकिन जब हम उस बक्से को खोलकर देखते हैं तब हमें उस बिल्ली की केवल एक ही स्टेट दिखाई देगी। या तो वह बिल्ली हमें जिंदा दिखाई देगी या फिर वह बिल्ली हमें मरी हुई दिखाई देगी। और अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम बार बार दोहराते हैं तो हमें हर बार अलग ही परिणाम देखने को मिलेंगे। कभी वह बिल्ली हमें मृत दिखाई देगी तो कभी वह बिल्ली हमें जीवित दिखाई देगी। हमारी नॉर्मल दुनिया में अगर हम इस एक्सपेरिमेंट के परिणाम की बात करें तो हम यही कहेंगे कि अगर वह बिल्ली बंद बक्से में ही मर गई थी तो वो हमें बक्सा खुलने पर भी मरी हुई दिखाई देगी, और अगर वह बिल्ली बंद बक्से में भी जिंदा थी तो बक्सा खोलने पर भी वह हमें जिंदा दिखाई देगी। लेकिन क्योंकि क्वांटम फिजिक्स हमारी साधारण दुनिया से बिल्कुल अलग है, इसीलिए यहाँ के परिणाम भी अलग ही होते हैं। क्वांटम फिजिक्स में किए गए हजारों एक्सपेरिमेंट्स ने यह साबित किया है कि क्वांटम पार्टिकल्स हमारी सोच से परे व्यवहार करते हैं।
क्वांटम फिजिक्स ने ही पैरेलल यूनिवर्स के रास्ते खोले, जिसमें हमारे इस ब्रह्मांड की कई और बहुत सारी कॉपियां मौजूद हो सकती हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार इस दुनिया में जो भी घटना होने की संभावना होती है वह किसी न किसी अन्य जगह पर पहले से ही घट रही होती है। इसका मतलब ये है कि अगर श्रोडिंगर की बिल्ली इस ब्रह्मांड में मरी हुई मिली तो वह किसी अन्य ब्रह्मांड में जिंदा भी होगी, और अगर वह बिल्ली इस ब्रह्मांड में जिंदा मिलती है तो वह अन्य किसी ब्रह्मांड में मर चुकी होगी। क्योंकि जब हम बक्से को खोलते हैं तब बिल्ली की सभी पॉसिबल स्टेट्स कोलैप्स कर जाती हैं और हमें बिल्ली केवल एक ही स्टेट में नजर आती है। अब ये स्टेट कुछ भी हो सकती है, या तो बिल्ली हमें जीवित भी मिल सकती है या फिर बिल्ली मृत भी मिल सकती है। दोस्तों, ये केवल एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, लेकिन अगर ये बात सही होती है तो फिर ये चीज हमें काफी प्रभावित कर सकती है। क्वांटम पार्टिकल्स के इस तरह के रवैये की वजह से मल्टीपल यूनिवर्स हाइपोथेसिस थ्योरी का जन्म होता है। इस थ्योरी के अनुसार हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वैसा केवल एक ही ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों समानांतर ब्रह्मांड होते हैं जो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये बातें सुनने में किसी साइंस फिक्शनल मूवी की स्टोरी जैसी लगती हैं, लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक ऐसा होता है। इस थ्योरी के हिसाब से हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी जैसी लाखों समानांतर पृथ्वियां मौजूद हो सकती हैं। वैसे पैरेलल यूनिवर्स की ये केवल एक थ्योरी है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, लेकिन ये थ्योरी हमें बताती है कि हमारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सभी किसी न किसी पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती हैं, या यूं कहें कि किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती हैं, और ये सभी ब्रह्मांड एक दूसरे से एट द बेसिक लेवल जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम इस दुनिया में कभी न कभी अनजाने में ही सही लेकिन अनुभव करते हैं। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी एक सत्य है कि क्वांटम फिजिक्स हमारी रियलिटी को दर्शाती है। आज की इस वीडियो में हमने आपको आसान भाषा में क्वांटम फिजिक्स की एक छोटी सी झलक दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ आई होगी। आप क्वांटम फिजिक्स के इन सिद्धांतों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।